हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये इस बुक का लेक्चर नंबर 23 है। इससे पहले के जो सारे लेक्चर्स हैं, सारी क्लासेज हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो आपका ये टॉपिक चल रहा था, ये यूनिट 4 का टॉपिक चल रहा था। लास्ट एंड पर हमने इसमें यूनिट 4 स्टार्ट की थी, जो थी आपकी इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें हमने इंट्रोडक्शन में आपको ड्रग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि ड्रग जो मेडिसिन में यूज किए जाते हैं उन ड्रग के बारे में। तो आज हम बात करेंगे ड्रग के डिजाइन के बारे में, यानी कि किन किन चीजों को लेकर ड्रग बनाए जाते हैं। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेचुरली मिल जाती हैं। जैसे क्या होते हैं, ड्रग का मतलब क्या बताया था, ड्राई हर्ब। पहले किससे लिया जाता था, पहले दवाइयां किससे बनती थी, सारी दवाइयां पेड़ पौधों से, घास फूस से, इनसे बनाई जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, दवाइयों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए और ज़्यादा डिसीज़ के लिए यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, दवाइयों को, ड्रग को लैब में प्रिपेयर भी करते हैं। तो ड्रग डिज़ाइन को लेकर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ड्रग किस लिए बनाए जाते हैं और फिर उनके डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ड्रग डिज़ाइन में आगे बढ़ते हैं। मेन एम ऑफ ड्रग डिज़ाइन, जो मेन एम है, मुख्य उद्देश्य है ड्रग डिज़ाइन करने का, वो क्या है, इज टू डेवलप अ ड्रग विद हाई डिग्री ऑफ कीमियोथेरेपेटिक इंडेक्स एंड स्पेसिफिक एक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। जब हम ड्रग डिज़ाइन करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि उसकी कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स, कीमोथेरेपेटिक होता है औषधीय, क्या होता है, औषधीय, कि उसका कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स ज़्यादा हो, मतलब वो ज़्यादा असरदार हो। और किस लिए किया जाता है, स्पेसिफिक एक्शन, कुछ एक्शंस को लेकर। यानी कि ड्रग क्या होता है, मान लो दवाई हमारी बॉडी में जा रही है, हमारी बॉडी में क्या होगी, घुलेगी, डिजोल्व होगी, फिर उसके बाद क्या करेगी, फिर उसके बाद अपने इफेक्ट दिखाने शुरू कर देगी। तो फिर इसी बेसिस को लेकर, इसी चीज को लेकर ड्रग का डिजाइन किया गया है कि वो अपने थेरेपेटिक इंडेक्स को ज्यादा से ज्यादा दिखाए, अपने औषधीय गुणों को ज्यादा से ज्यादा दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्या है, कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिन पर ड्रग डिजाइन बेस्ड है। तो यहाँ पर कॉमनली, वैसे तो ये टॉपिक आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा। देखो मैं आपको बता दूं, इस यूनिट में थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। अब देखो, दो चीज होंगी, केमिस्ट्री जो है एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन किसके लिए, बायोलॉजी वालों के लिए भी क्या है, ये कॉमन है। जूलॉजी बॉटनी जिनके पास होंगे और मैथमेटिक्स और फिजिक्स जिनके पास होंगे, उनके पास भी केमिस्ट्री होती है। तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं इसको बहुत जल्दी कैच कर लेंगे, लेकिन मैथ वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से समझाएंगे कि मैथ और बायोलॉजी वाले दोनों को आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, ड्रग डिजाइन इज बेस्ड ऑन, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे हैं। क्या है ये, इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इन्वॉल्व मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, कोई भी चीज़ किससे बनी होती है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। जैसे ये मार्कर है, ये भी किस चीज़ से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। जैसे मैं कहूँ कि ये मार्कर किससे बना होगा, प्लास्टिक से बना है। भाई प्लास्टिक से जो ये मार्कर बनता है तो क्या होंगे, प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। कोई भी चीज़ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। जब हम ड्रग डिज़ाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, जो बायोलॉजिकली किसी भी जीव पर, प्राणी पर, इंसान पर असर दिखा सकती है, उनको ध्यान में रखते हुए ड्रग डिजाइन किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट है इसमें वेरियस मेथड बाय विच ड्रग प्रोड्यूस देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। सेकंड ये है कि उस तरीके से ड्रग डिजाइन किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं, वेरियस मेथड हैं, जिससे ड्रग को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो अपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, औषधीय गुणों को दिखा सके। ठीक है, थर्ड है इसमें द वे ड्रग रिएक्ट्स विद प्रोटोप्लाज्म टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तीसरा पॉइंट ये है कि वो तरीका जिससे ड्रग प्रोटोप्लाज्म के साथ रिएक्ट करे, किसके, प्रोटोप्लाज्म के साथ रिएक्ट करे और अपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाए। क्या करे, और ज़्यादा बढ़ाए। जब प्रोटोप्लाज्म के साथ कोई भी ड्रग रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, अपने इफेक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट है द वे ड्रग गेट्स डिटॉक्सिकेटेड और एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। मतलब क्या है,
मतलब बिल्कुल साफ है। देखो जो चीज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रही है वो वेस्ट के थ्रू बाहर आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है बॉडी पचा लेती है, जिसकी ज़रूरत होती है बॉडी को, वो बॉडी अपने अंदर रख लेती है, बाकी वेस्ट मटेरियल आपका बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी ड्रग डिज़ाइन के लिए कि जो ड्रग आप कंज्यूम कर रहे हो वो जो आपकी बॉडी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है वो बॉडी के थ्रू एलिमिनेट कर दिया जाए, बाहर वेस्ट मटेरियल के तौर पर निकल जाए। ठीक है, द वे ड्रग गेट्स डिटॉक्सिकेटेड और एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ड्रग डिज़ाइन के लिए उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी और केमिकल स्ट्रक्चर दोनों प्रॉपरली एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए। रिलेट करने का मतलब किस तरह से है कि उसकी केमिकल स्ट्रक्चर मतलब किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, और उनके बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वो ह्यूमन बॉडी पर या किसी भी जीव पर, प्राणी पर क्या कर सके, उसके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं जो किसी भी प्राणी के कंज्यूम करने पर उस पर इफेक्ट दिखा सकते हैं, उनको ध्यान में रखकर भी क्या बनाया जाता है, ड्रग का डिजाइन किया जाता है। ये हो गए कुछ फैक्टर्स। पहले आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो मैं इसमें आपको पहले इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि इसमें बताने को तो मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप नोट करोगे खुद से तो आपकी वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। देखो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप नोट किया करो, क्योंकि अगर आपके जो भी डाउट्स होते हैं टाइम टू टाइम क्लियर होते रहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। देखो अब इसमें आगे आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले वाले का। तो अब इसमें आगे हम बात करेंगे। देखो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे आप क्या करने चलो, एक कॉमन सी चाय भी बनाने चलो तो उसमें भी स्टेप्स होते हैं। जैसे क्या करोगे, बाउल में पानी रखोगे, चाय पत्ती डालोगे, चीनी डालोगे, फिर उसको बॉईल करोगे, फिर उसके बाद दूध डालोगे, फिर उसे पकाओगे, फिर उसके बाद चाय जाके कहीं बनती है। तो इसी तरह से ड्रग डिज़ाइनिंग में भी क्या है, ड्रग डिज़ाइनिंग में भी कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी ड्रग डिजाइन के लिए मान लीजिए कोई भी कंपाउंड हमने लिया, उसके डिजाइन उससे हमें क्या बनानी है, दवाई बनानी है। तो सबसे पहले हम करेंगे पहले उसका केमिकल सिंथेसिस। पहले हम उसके केमिकल्स का यानी कि उसकी जो रासायनिक गुण होते हैं उनके संश्लेषण करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटी स्पेक्ट्रम। एक्टिविटी स्पेक्ट्रम जो होता है उसका क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। मतलब ये कि उसके अंदर से जो स्पेक्ट्रम होंगे, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो स्पेक्ट्रम की एक्टिविटी होगी उसका क्या करेंगे, सबसे पहले मूल्यांकन करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपकी ये टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज यानी कि कंपाउंड टॉक्सिक तो नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद द स्टडी ऑफ वेरियस मेटाबोलाइट्स फॉर्म, कि वो कितने मेटाबोलाइट्स बनाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एक छोटी सी दवाई बनाने में भी। जैसे एक छोटी सी कोई भी पेन किलर होती है ना, उसको बनाने के लिए इतने सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखो टेस्ट ऑफ प्रोसीजर, की वो पूरा प्रोसीजर जो है उसका टेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, चाय बना ली, चाय कैसी है, अच्छी है, बेकार है, तो पहले क्या करते हैं, किसी को परोसने से पहले उसको टेस्ट करते हैं ना, ठीक इसी तरह से इसका टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है क्लिनिकल फॉर्मुलेशन एंड बायोफार्माक्यूटिक्स, यानी कि उसके फॉर्मुलेशन के बारे में, क्लिनिकली वो किस तरह से प्रूव्ड होगा उसके बारे में। क्लिनिकली प्रूव्ड यानी कि क्लिनिकली फॉर्मूला जो आपका यहाँ से किसी भी मेडिसिन को बनाने के बाद बनेगा उसके बारे में, और इसके फार्माक्यूटिक्स के बारे में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हो गए कुछ पॉइंट्स या कुछ स्टेप्स जिनके थ्रू ड्रग को डिजाइन किया जा सकता है। अब इसके बाद उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ड्रग डिजाइन में कंट्रोलिंग का वर्क करते हैं। यानी कि किसी भी ड्रग डिजाइन को बनाने के लिए, यानी कि किसी ड्रग को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए, दवाई को बनाने के लिए क्या करना होता है, उसके उन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो उस ड्रग के डिजाइन को कंट्रोल करके रखते हैं। यानी कि जिन जिन फैक्टर्स के अंदर हमें ड्रग को डिजाइन करना होता है। पहले आप क्या करेंगे बेटा, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं यहाँ से लिखूंगी फैक्टर्स कंट्रोलिंग ड्रग डिजाइन। ठीक है, देखो अब इसमें आगे मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया था कि उन फैक्टर्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे जो ड्रग डिजाइनिंग को कंट्रोल करके रखते हैं। अब देखो यहाँ से धीरे धीरे क्या होंगे, ये स्टार्ट होने चालू हो जाएंगे। जैसे क्या स्टार्ट होगा यहाँ से, देखो ड्रग डिजाइनिंग को लेकर कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पर चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, जिनमें पहली चीज़ है आपकी
फैक्टर्स कंट्रोलिंग ड्रग डिजाइन, यहाँ पर इसको ए पार्ट डाल सकते हो, फैक्टर्स कंट्रोलिंग ड्रग डिजाइन। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जो ड्रग डिजाइन को कंट्रोल करके रखते हैं, यानी कि ड्रग डिजाइन के लिए हमें इन फैक्टर्स को पूरा करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, द मिनिमम इज एक्सपेंडिचर ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज टू टेकिंग अ न्यू ड्रग, सॉरी टू मेकिंग अ न्यू ड्रग, द मोर वायबल इज द ड्रग डिजाइन। मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि देखो किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज पर काम करने के लिए एक लिमिटेड खर्चा दिया जाता है, यानी कि कुछ लिमिटेड पैसे होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो इसमें ड्रग को डिजाइन करने के लिए भी एक मिनिमम क्या दिया हुआ है, मिनिमम अमाउंट दिया गया है कि जितना कम खर्चा होगा मटेरियल के लिए। मटेरियल जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी ड्रग बना रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं से कुछ चीज़ आ रही है, कहीं से कोई कंपाउंड आ रहा है, उनको मिलाकर जब यहाँ पर एक दवाई बनती है, तो यहाँ पर जितना कम खर्चा आएगा मटेरियल रिसोर्सेज के लिए, एक नया ड्रग बनाने के लिए, मटेरियल रिसोर्सेज के लिए एक नया ड्रग बनाने में जितना खर्चा आएगा उतना ज़्यादा ड्रग डिज़ाइन वायबल होगा, मतलब उतना ज़्यादा ड्रग डिज़ाइन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखो, द ऑपरेशंस ऑफ एनिमल एंड क्लिनिकल स्क्रीनिंग फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यू ड्रग। अब देखो कोई भी नई दवाई बनती है तो सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं, देखो सब बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम होता है वो जो चूहा होता है ना, रैट, उसके बॉडी सिस्टम से अप्रॉक्सीमेटली मैच करता है, यानी कि जिस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो सिस्टम होता है बॉडी के अंदर का, जिस तरह से वर्क करता है, सेम उसी तरह से एक चूहे का सिस्टम वर्क करता है। तो जब भी कोई नई दवाई बनती है तो सबसे पहले उसको साइंटिस्ट या केमिस्ट जो होते हैं वो किस पर टेस्ट करते हैं, चूहे पर टेस्ट करते हैं ना, आपने देखा भी होगा मूवीज में। तो ठीक इसी तरह से जो ऑपरेशन से जो संचालन है किसका, एनिमल्स का, क्लिनिकल स्क्रीनिंग का, किसके, नए ड्रग के एक्सपेरिमेंट के लिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ड्रग जो हमने दवाई बनाई है उसका एक्सपेरिमेंट जब तक हम नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि उसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है, वो ह्यूमन के लिए अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है। और वो किस पे किया जाता है, एनिमल्स पे, जैसे रैट्स पे किया जाता है। क्लिनिकल स्क्रीनिंग, कुछ ऐसे क्लिनिकल स्क्रीनिंग क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं जिसके अंदर ये देखा जाता है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट मिलकर बने हैं वो कंपोनेंट सही तरह से जुड़े हैं या नहीं। ठीक है, तो ये टेस्ट किया जाता है। थर्ड है, इट इज़ एसेंशियल टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये पहले भी बताया था आपको जब हम इसमें स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये चीज़ इसमें भी आई है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि रिलेशन क्रिएट करें हम, किसके बीच रिलेशन क्रिएट करें, केमिकल स्ट्रक्चर, कंपाउंड की केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि जिस इंसान को हम दे रहे हैं उसकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बीच रिलेशन होना ज़रूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई पेट है, मान लीजिए कोई डॉग है, उसको फीवर है, क्या डॉग की दवाई आप ले सकते हो? नहीं लोगे ना। या अपनी दवाई डॉग को दोगे? नहीं दोगे ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बीच रिलेशन होना ज़रूरी है। मतलब जो दवाई जिसके लिए बनी है उसको ही देनी है। जैसे आपके डॉग को फीवर है तो डॉग की दवाई दी जाएगी, उसको किस पे लेकर जाएंगे, मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और उसके लिए दवाई लेकर आएंगे। और अगर किसी इंसान को बुखार है तो उसके लिए अलग मेडिकल स्टोर पे जाएंगे। तो हर दवाइयों के लिए ऐसा ज़रूरी है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर केमिकल्स हैं यूज़ किए गए हैं, वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से मैच करते हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ सच फंक्शनल ग्रुप्स that essentially do not bonding with metabolites। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, पूछे जाते हैं। ये जो आपका ड्रग डिजाइन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और इनमें से क्या शॉर्ट भी बनते हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, हर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। ठीक है, तो देखो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सच फंक्शनल ग्रुप दैट एसेंशियली डू नॉट bond with metabolites but are capable to bonding with important functional groups of biochemical component of living organism, affords an important बेसिस फॉर द एक्सप्लोरेशन। मतलब क्या है इसका मतलब, इसका बेटा बिल्कुल साफ है कि हमारे जो दवाई बना रहे हैं उसमें हमारे कुछ इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन ज़रूरी है जो आपके मेटाबोलाइट्स के साथ भले ही बॉन्डिंग ना करते हो। मैंने आपको बताया था कि आपके कुछ क्या होने चाहिए, मेटाबोलाइट के साथ बॉन्डिंग करने चाहिए। अब देखो ऐसे फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है इसमें जो मेटाबोलाइट्स के साथ बॉन्डिंग भले ही ना करें पर हमारे
हमारे जो ऑर्गेनिज्म होता है, हमारा जो फंक्शन होता है, उसके अंदर कुछ बायोकेमिकल कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करे और हमारी बीमारी को दूर कर दे, ठीक है। बट आर कैपेबल टू बॉन्डिंग विद इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ बायोकेमिकल कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अफोर्ड्स एन इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर एक्सप्लोरेशन। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब कोई चीज मेटाबोलाइट के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है। मेटाबोलाइट के साथ अगर वो नहीं घुल रही है, नहीं डिसॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर कोई चीज इस कैपेबल है, यानी कि उसमें कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो एक्सप्लोरेशन के लिए, किसके एक्सप्लोरेशन का बेस तैयार करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी में डिसॉल्व होने के लिए हमारे लिविंग यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ बायोकेमिकल कंपोनेंट के साथ बॉन्ड कर जाए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप का उसमें दवाइयों में होना जरूरी है, ठीक है। आगे देखो, इसमें 5th पॉइंट है, इसमें डिसीज एथियोलॉजिस एंड वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस आर वेरी यूजफुल। जो आपके क्या होते हैं, डिसीज एथियोलॉजिस और बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो वेरी यूजफुल होते हैं किसके लिए, ड्रग को डिजाइन करने के लिए। यानी कि ये फैक्टर्स भी क्या करते हैं, ड्रग डिजाइन को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, फिर उसके बाद हम दूसरे तरीके पर चलते हैं, यानी कि इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो इसमें सेकंड जो है, इसमें ड्रग डिज़ाइन मेथड ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता के बेसिस पर ड्रग डिज़ाइन किस तरह से किया जाएगा, इसमें समझाया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ वेरिएशन आर एम्ड एट, मतलब यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, कुछ ऐसे मेन फंक्शंस दे दिए, मेन पॉइंट्स दे दिए कि जिनके बेसिस पर क्या कर सकते हो, ड्रग डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, इम्प्रूविंग पोटेंसी, यानी कि ड्रग इस तरह का बनना चाहिए कि वो पावर को और ज़्यादा क्या कर सके, इम्प्रूव करता जा सके। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, अपना काम करने के समय को बढ़ा सके, यानी कि मान लीजिए कोई ड्रग कंज्यूम किया है, कोई दवाई कंज्यूम की है, इस तरह से मान के चलना, ड्रग वो वाला ड्रग में समझ लेना, ये दवाइयों वाले की बात करिए। कोई मेडिसिन हमने कंज्यूम की है जिसमें क्या है, ड्रग है, कोई क्या है, हर्ब्स हैं जो अपना वर्क बहुत जल्दी करना शुरू कर दे। मतलब कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद तक जाकर असर करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर ड्रग डिज़ाइन करते टाइम इस बात का ख्याल रखा गया है कि इसमें वेरिएशन मेथड के अंदर कि कोई भी जो ड्रग इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो अपने काम को जल्दी से कर सके और उसमें स्टेबिलिटी ला सके। यानी कि स्टेबिलिटी किसमें, कोई भी बीमारी को ठीक करे और ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट कर सके। नेक्स्ट है रिड्यूस टॉक्सिसिटी ना हो उसमें। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और ऐसे भी ड्रग्स में भी होने चाहिए जो टॉक्सिसिटी को कम करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्या होना चाहिए, कम पैसे वाला बना होना चाहिए, यानी कि थोड़ा खर्चा होना चाहिए और ज्यादा मुनाफा होना चाहिए। हाँ, इसमें मॉडिफाइंग स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, और जो इसमें काम करने की क्षमता होती है उसको क्या करें, मॉडिफाई करता चला जाए टाइम टू टाइम। मतलब जैसे हमने कोई दवाई ली, हमारे अंदर तुरंत से पावर आ जाए तो और हम क्या करते चले जाए, काम करते चले जाए। अब इन एम को अचीव करने के लिए ड्रग डिजाइन को हमने दो चीजों में पढ़ा। दो चीजों में कैसे, हमने दो तरीकों से पढ़ा इन सारे एम्स को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए। कैसे, थ्रू डिसजंक्शन एंड थ्रू जंक्शन। जंक्शन और डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है वियोजन, जंक्शन का मतलब होता है संयोजन। अब जैसे कि इनके नाम से ही पता चल गया होगा आपको, डिसजंक्शन में क्या करना होगा, हमें बॉन्ड्स तोड़ने होंगे, और जंक्शन के अंदर क्या करना होगा, बॉन्ड्स को बनाना होगा। ठीक है, देखो अब इसमें आगे, थ्रू दिस जंक्शन ड्रग डिजाइन इज बेस्ड ऑन 3 वेज। तीन तरीकों से ड्रग डिजाइन किया जा सकता है डिसजंक्शन में। पहला तरीका क्या है, कुछ सर्टेन बॉन्ड्स को तोड़ दो, यानी कि कुछ बॉन्ड्स को तोड़ो, फिर उसके बाद क्या करोगे, सब्सटीट्यूटिंग एरोमेटिक सिस्टम फॉर सैचुरेटेड बॉन्ड, जो उसमें संतृप्त बॉन्ड होंगे उसके अंदर क्या करेंगे, हम एरोमेटिक सिस्टम को सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है भाई। एरोमेटिक सिस्टम का क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, किसके लिए, सैचुरेटेड बॉन्ड, संतृप्त बॉन्ड के लिए। लैक ऑफ द साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन में क्या होना चाहिए, कमी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, डिसजंक्शन टेक्निक के थ्रू। डिसजंक्शन टेक्निक में हमने क्या किया, स्टडी की किसके बारे में, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी ऑफ ऑस्ट्राडायोल। ऑस्ट्राडायोल की एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी के
बारे में हमने क्या किया, डिसजंक्शन टेक्निक के थ्रू हमने इसको किया और फिर हमें रिजल्ट में क्या मिला, सिंथेसिस ऑफ ट्रांस डाई इथाइल स्टिल बेस्ट ट्रॉल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डिसजंक्शन मेथड के थ्रू, यानी कि पहले हमने कुछ बॉन्ड तोड़े। हमने सबसे पहले तो देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा ऑस्ट्राडायोल की एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा और इसमें क्या आया, इसमें ये आया कि जो आपका ये ऑस्ट्राडायोल है, पहले हमने क्या किया इसमें ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि सबसे पहले आपके कुछ सर्टेन बॉन्ड्स टूट रहे हैं और आपके एरोमेटिक सिस्टम जो है सब्स्टिट्यूटेड बॉन्ड्स के लिए क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहे हैं और फिर वहाँ पर हाइड्रोकार्बन की चेन क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है, प्रतिस्थापित हो रही है और फिर हमें क्या मिलता है यहाँ से, हमें यहाँ पर रिजल्ट में मिलता है ट्रांस डाईइथाइल स्टिल बेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण हम यहाँ कर पाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसमें थ्रू जंक्शन। जंक्शन में क्या होता है, जंक्शन में मतलब क्या है, इसमें जंक्शन में होगा कि पार्टिकल्स जुड़ेंगे, बॉन्ड्स जुड़ेंगे, किसके थ्रू जुड़ेंगे, बहुत सिंपल है, देखो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोइटीज, बट मोइटीज नहीं मिक्स्ड मोइटीज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मिक्स्ड भी लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, मिक्स्ड मोइटीज, देखो यहाँ पर जंक्शन से ही आपको पता चल रहा होगा मोइटीज क्या होते हैं, कुछ अंश होते हैं, क्या कहा जाता है, मोइटीज अंश को कहा जाता है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हो, जब जंक्शन है तो मिक्सिंग मोइटीज यानी कि अंशों को जोड़ने के प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। तो इसमें अ ड्रग इज डिजाइंड एज मेड अप ऑफ 2 और मोर फार्माकोफोरिक मोइटीज इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर जंक्शन मेथड के थ्रू आपका जो ड्रग डिजाइन है वो आसान हो जाता है। आसान कैसे होगा, इसमें 2 और 2 से ज्यादा फार्माकोफोरिक अंश जुड़े होंगे, फार्माकोफोरिक पार्टिकल्स बोल सकते हो, वो जुड़े होंगे एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि इसमें क्या करना होगा, आपको बॉन्ड नहीं तोड़ने होंगे, 2 चीजें बस आपस में मिक्स करनी होंगी और आपका यहाँ से ड्रग तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका बी पार्ट। अब इसके बाद चलेंगे सी पार्ट की तरफ, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखो इसमें ये सी पार्ट है किसका, ड्रग डिजाइनिंग के लिए। मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात की गई है ड्रग डिजाइनिंग के लिए। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, modern approach to drug design are based on quantification of bioactivity as a function of molecular structure। जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है ड्रग डिजाइनिंग के लिए वो बेस्ड है, आधारित है, किस पर आधारित है, जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के फंक्शंस होते हैं, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के जो फंक्शंस होते हैं उनकी बायो एक्टिविटी पर आधारित है, यानी कि वो किस टाइप की एक्टिविटी करते हैं उन पर बेस्ड है। ठीक है, आगे इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर, इसमें एक चीज ली गई है, रिसेप्टर लिया गया है। रिसेप्टर क्या होता है, बताओ रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर वो होता है जो किसी भी चीज को क्या करता है, रखता है, रिसीव करता है, वो रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोएक्टिव सबस्ट्रेट बाय रिसेप्टर साइट फॉलोड बाय बाइंडिंग इट टू द रिसेप्टर साइट। मतलब क्या है, मतलब बिल्कुल इसका सिंपल है कि जो आपकी ड्रग डिजाइनिंग है वो आपकी डिपेंड करेगी, किस चीज पर डिपेंड करेगी, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर। बायोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरह से, देखो मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या लिया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगी ड्रग की, यानी कि ड्रग जो भी बायोलॉजिकली एक्टिविटी करेगा, कि बायोलॉजिकली एक्टिविटी किस तरह से, कि बॉडी में कंज्यूम होने के बाद बॉडी के साथ मिलकर वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटी दे रहा है, वो डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी, बायो एक्टिव सबस्ट्रेट। हमने क्या लिया, एक सबस्ट्रेट लिया, क्या लिया, एक सबस्ट्रेट लिया और उस सबस्ट्रेट से हम क्या कर देंगे, रिसेप्टर की एक्टिव साइट को बाइंड कर देंगे। क्या कर देंगे, रिसेप्टर की एक्टिव साइट को बाइंड कर देंगे और रिसेप्टर की एक्टिव साइट को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने पर जो आपका ड्रग होगा वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाएगा। बस यही है रिसेप्टर थ्योरी कि
बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव सबस्ट्रेट बाय द रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट के थ्रू आपका सबस्ट्रेट बायोलॉजिकली एक्टिव यानी कि बायो एक्टिव हो रहा है, और वो रिसेप्टर के थ्रू किस तरह से हो रहा है, क्योंकि आपका रिसेप्टर बाइंडेड है, रिसेप्टर बंधा हुआ है, किससे बंधा हुआ है, सबस्ट्रेट से बंधा हुआ है। क्लियर हो गई ये बात। आगे इसमें क्या दिया गया है, दस इसी प्रकार इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, कि जो आपकी ड्रग की इफेक्टिवनेस होगी, क्षमता होगी कि वो कितना एक्टिव है कितना नहीं है, वो डिपेंड करेगी उसके कॉन्फ़िगरेशन पर। किसके कॉन्फ़िगरेशन पर, रिसेप्टर की साइट के कॉन्फ़िगरेशन पर, कि रिसेप्टर की एक्टिव साइट जो है वो किस तरह से जुड़ी हुई है आपके सबस्ट्रेट के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसमें आगे, फॉलोइंग केमिकल पैरामीटर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स के बारे में लिखा गया है, 2 पैरामीटर्स के बारे में लिखा है जो भी आपकी मॉडर्न अप्रोच के अंदर एक अलग रोल प्ले करते हैं। क्या है वो, मॉलिक्यूलर नेग एंट्रोपी यानी कि मॉलिक्यूलर नेगेटिव एंट्रोपी। ये क्या है, ये फैक्टर क्या है, ये पैरामीटर क्या है, देखो बिल्कुल आसान है। ये क्या है, सम है। सम क्या होता है, योग। नेगेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी की जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है उसके which is calculated from the multiplicity and probability of equivalent set of atoms in any selected फार्मेसिया सॉरी। तो देखो इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल सिंपल है। फार्मेसिया के अंदर, फार्मेसिया क्या है, फार्मेसिया के अंदर जो आपके क्या होते हैं, एटम्स के सेट होते हैं। किसी भी बॉडी का कोई भी पार्टिकल होता है उसके अंदर एटम्स के सेट होते हैं। ठीक इसी तरह से फार्मेसिया है, उसके अंदर क्या होते हैं, एटम्स के सेट होते हैं। उनकी मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके, उनकी मल्टीप्लिकेशन और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करके उसके बाद जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन फाइंड होती है उसकी एंट्रोपी की, फार्मेसिया के एटम्स की एंट्रोपी की, उसके सम के इक्वल होता है। देखो मल्टीप्लिसिटी फाइंड करोगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, ये किसके इक्वल होंगे, सम ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन के। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो यहां से ये क्या हो गया, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड है इसमें कैमरेटा कोरिलेशन। इसमें क्या है, ये बेटा रिलेशन है, किसके बीच में रिलेशन है, ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोफोबिक स्टीयरिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का, या मान लो जब ड्रग डिजाइनिंग में क्या लेते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोफोबिक और स्टीयरिक इफेक्ट का और उसके बायोलॉजिकली इफेक्टिवनेस का, कि वो सबस्ट्रेट कैसा, सब्स्टिट्यूएंट कैसा बायोलॉजिकल इफेक्टिव है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो आपका कहा जाता है कैमरेटा कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हो गई मॉडर्न अप्रोच। अब इसके बाद आपकी एक और पार्ट है इसका ड्रग डिजाइनिंग का, बेटा छोटा सा है, वो ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या कर लीजिए बेटा, इसे नोट कर लो। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ से पार्ट हो गया। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करा रही हूँ, या अगर इसमें से शॉर्ट भी लगते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसे। देखो इसमें अब ये फोर्थ है रेशनल अप्रोच टू ड्रग डिजाइन, जो आपकी तार्क संगत अप्रोच। रेशनल किसके लिए लिया गया है, तार्क संगत के लिए। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या दिए हुए, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। क्वांटम मैकेनिकल किसके लिए आता है, जो वेव्स मैकेनिकल्स होते हैं, वेव्स मैकेनिक्स होते हैं, उनके लिए आता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो वेव्स किन का यूज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका यूज होता है। अब इसमें देखो इनको आगे लेकर क्या कहा गया है, द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल चेंज फॉर द बेसिस ऑफ फॉर्म द बेसिस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फिनोमिनन। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका देखो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी जो होती है मॉलिक्यूल के अंदर, वो उसके अंदर केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी केमिकल चेंज होता है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। ठीक है, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी की वजह से किसी मॉलिक्यूल के अंदर केमिकली चेंज आता है तो ये आपके ड्रग मॉलिक्यूल के फिनोमिना के लिए एक बेस
तैयार करता है, यानी कि ड्रग डिजाइन के लिए एक बेस प्रिपेयर करके चलता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें सेकंड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच क्या है? अब देखो, मॉलिक्यूल के ऑर्बिट की बात की गई है, नाम से ही क्लियर है इसके तो बिल्कुल। दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, अजम्पशन होता है कोई भी चीज मान के जो चली जाती है, दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल सीम्स टू बी डायरेक्टली लिंक्ड विद ऑर्बिटल। मतलब ये बिल्कुल कहा गया है कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मॉलिक्यूल जैसे मान लो क्या है, ये ऑर्बिट है, इसके पास क्या है, कुछ ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का ऑर्बिट है, इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब ये मान के चला गया है कि जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके ऑर्बिटल से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। तो जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच होगी ये डिपेंड करेगी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर डिपेंड करेगी। किस तरह से? ऑर्बिट ही तो बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैसा आएगा। मान लो किसी, जैसे मैं आपको समझा के चलूँ कि कोई भी छोटा मॉलिक्यूल है, ये ऑर्बिट है और ये इसका आउटर शेल है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट क्या करेगा, डिसाइड करेगा इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मान लो ज़्यादा होगा तो ये क्या होंगे, इसके तरफ चले जाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल और श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसके आसपास कम है, इक्का दुक्का ही प्रेजेंट है, तो ये कम जाएंगे, मॉलिक्यूल कम श्रिंक होगा। तो यहाँ से ये कह सकते हो आप कि जो आपका ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर कि कितना उसके आसपास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच। मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच क्या है? देखो, इसको हम फाइंड करते हैं किस तरह से, बाय यूजिंग द सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल इंडेक्सेस। हमने क्या किया, एक न्यूमेरिकल यानी कि कुछ नंबर्स का एक क्या ली, सीरीज ली, और फिर उसमें देखा कि दिस अप्रोच हेल्प्स इन प्रूविंग द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स। कि जो आपकी ये अप्रोच है मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी की, मॉलिक्यूलर कनेक्टेड हो रहे हैं आपसे, ये हेल्प करता है किसके लिए, साइकिलाइजेशन के लिए, कि जो आपका स्ट्रक्चरल फीचर्स जैसे इनकी साइकिलाइजेशन की प्रेजेंस है, अनसैचुरेशन है, प्रेजेंस एंड पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम, हेट्रोएटम की प्रेजेंस और उनकी पोजीशन के बारे में भी बताता है। ये किस में आता है, मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच में आता है। ठीक है, अब देखो इसमें फिफ्थ है, ये तो हो गई रोटेशनल अप्रोच। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोच टू ड्रग डिज़ाइन। अब ये क्या कहती है, ये बेटा एक मेथड है जो यूज़ किया जाता है, यूज्ड मेक अ लिंक with physiochemical parameters with a specific biological phenomenon। मतलब बिल्कुल क्लियर है, जो आपका लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोच है ये एक लिंकेज की तरह यूज़ किया जाता है, बॉन्ड बनाता है। ये किसके बीच में बॉन्ड बनाएगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, उसके बायोलॉजिकल फिनोमिनन के साथ क्या करेगा, ये लिंक बनाएगा। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है ड्रग डिज़ाइन। अब अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मैसेज में कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है। अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई हुई है हम लोगों ने, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो बाकी चीज़ें इस यूनिट 4 से रिलेटेड करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। Thank you so much.